जब से उत्तर प्रदेश के मदरसों का सर्वे हुआ है, तब से मदरसे लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर अब एक नया आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है। अभी तक मदरसों में 1 से 5 तक के बच्चों को 1000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी। नए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप रोक दी है। पिछले साल मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली थी। छात्रों को स्कॉलरशिप ना देने की वजह की बात करें तो ये कहा गया कि मुफ्त और लाजमी बाल शिक्षा का अधिकार के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी गई है, इसलिए स्कॉलरशिप देने की कोई बात ही नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले साल करीब 5 लाख बच्चों ने स्कॉलरशिप का फायदा उठाया, जिसमें 16,558 मदरसे शामिल थे। केंद्र सरकार के मुताबिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जाती है। इन मदरसों में मिड डे मील और किताबें भी मुफ्त हैं। इसके अलावा छात्रों के लिए अन्य आवश्यक वस्तुएं भी दी जाती हैं, इसलिए छात्रवृत्ति रोक दी गई है। अब सिर्फ कक्षा 9 और 10वीं के छात्रों को ही छात्रवृत्ति दी जाएगी और उनके ही आवेदनों को आगे बढ़ाया जाएगा। जाहिर है कि हर साल की तरह इस साल भी नवंबर में मदरसों के बच्चों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अचानक स्कॉलरशिप बंद करने का फैसला लिया। यूपी की योगी सरकार ने इसे पहले भी बंद करवा दिया था। योगी सरकार ने हाल ही में मदरसों में उनकी आय का स्रोत पता लगाने के लिए पूरे यूपी में सर्वे कराया था। इस सर्वे में 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। सर्वे में इन मदरसों के आय का स्रोत जकात यानी कि दान किया हुआ पैसा बताया गया। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों की फंडिंग को लेकर जांच करवाएगी। मदरसों के सर्वे को लेकर कई मुस्लिम संस्थाओं ने इसका विरोध किया है। बता दें कि छात्रवृत्ति के लिए 15 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे। संस्थानों की ओर से सत्यापन के बाद आवेदन फॉरवर्ड भी कर दिए गए। अब इसकी हार्ड कॉपी मांगी गई थी, लेकिन अचानक प्रक्रिया रोक दी गई। अब सिर्फ 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के आवेदन की ही हार्ड कॉपी जमा की जाएगी। तो वहीं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जावेद इफ्तिकार ने सर्वे को लेकर मदरसा संचालकों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सर्वे वैध अवैध के लिए नहीं था, बल्कि सर्वे का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।